हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और आज का टॉपिक हमारा रहेगा बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो हम आज सीखेंगे कि कैसे सी के अंदर बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज करना है। पहले देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो इसमें आएंगे बिट वाइज एंड अगला ऑपरेटर है बिट वाइज और एक्सक्लूसिव और, या इसका दूसरा नाम है एक्स और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और वंस कॉम्प्लीमेंट। अब जब हमने स्टार्ट किए थे ऑपरेटर्स तो हमने लिखा था कि बिटवाइज ऑपरेटर्स में कुछ यूनरी ऑपरेटर हैं और कुछ बाइनरी हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर सिर्फ एक वंस कॉम्प्लीमेंट यूनरी ऑपरेटर है, बाकी सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ये सारे हैं बाइनरी ऑपरेटर। इसका मतलब इन सारे ऑपरेटर्स को, ऊपर के जो 5 ऑपरेटर्स हैं, इन सबको 2 ऑपरेंड्स चाहिए काम करने के लिए, जबकि वंस कॉम्प्लीमेंट को सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत है। अब नाम से ही पता चल रहा है बिट वाइज ऑपरेटर्स, यानी कि जो भी काम होने वाला है वो सारा बिट्स के ऊपर ही होगा। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, these operators work on bits। ये सारे ऑपरेटर्स बिट्स पे काम करेंगे। अब बिट्स क्या है? बिट एक सबसे छोटी यूनिट है या सबसे छोटी इकाई है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने की। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बिट क्या है, बिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी, हम कह सकते हैं बिट क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। वैसे तो इससे छोटी यूनिट भी है हमारे पास में, लेकिन इंडिविजुअली जो काम कर सकती है सबसे छोटी यूनिट वो है बिट। अब इसके बाद में बिट जो है हमारे पास में, वो एक बाइट बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है 8 बिट्स की जरूरत होती है। 1 बाइट जो है, बिट से अगली बड़ी यूनिट है बाइट। 1 बाइट जो है वो बनती है 8 यानी कि 8 बिट से। ये जितने ऑपरेटर्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो बिट्स के ऊपर ही काम करने वाले हैं, यानी कि हमें पहले नंबर को बिट्स के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम इन ऑपरेटर्स को यूज कर पाएंगे। अब देखते हैं बिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमें कन्वर्जन करना है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो अगर हमारे पास एक नंबर है 6 जो डेसिमल नंबर सिस्टम का है, कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी के अंदर। तो देखिए बाइनरी का बेस मैंने क्या यूज किया है? 2, क्योंकि बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, 1 और 0, जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं? 10, 0 से लेके 9 तक। तो इसीलिए इसका बेस हो गया 10, इसका हो गया 2। अब सिंपल है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है नंबर को तो 2 से डिवाइड करो। कब तक डिवाइड करें या कितनी बार डिवाइड करें?
जब तक हमारे पास में लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक 2 से डिवाइड करते चले जाइए। ठीक है, जैसे हमें 6 को कन्वर्ट करना है तो हमने ले लिया 6, 2 से डिवाइड किया, कोशिएंट यहां, रिमाइंडर यानी कि शेष भाग जो है वो साइड पे, फिर 2 से डिवाइड किया, कोशिएंट यहां, रिमाइंडर यहां। अब इस नंबर को नीचे से ऊपर लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, ये नीचे से शुरू करेंगे और ये साइड वाले नंबर लिखते जाएंगे, यानी कि पहले ये वाला 1, फिर ये वाला 1 और फिर 0। तो 6 जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, उसका बाइनरी हो गया 1, 1 और 0। ऐसे ही चलिए एक और ले लेते हैं। सपोज हम 30 को कैलकुलेट करना चाहते हैं। नंबर है 30, डेसिमल नंबर सिस्टम में है और हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। क्या करें, फिर से 30 को 2 से डिवाइड करना शुरू करें। तो ये हमने 2 से डिवाइड किया, 15 और रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड किया 7, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड किया 3, रिमाइंडर यानी कि शेष भाग साइड पे, फिर 2 से डिवाइड किया, कोशिएंट यहां, रिमाइंडर साइड पे। अब और डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 1 आ गया, तो नीचे से ऊपर लिखना शुरू करें 1, 1, 1, 1 और 0। तो अब इसका बाइनरी क्या हो जाएगा 1, 1, 1, 1 और 0। ये है हमारे 30 का बाइनरी। इसी टाइप से आप और किसी भी नंबर का बाइनरी अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो आप 40 का निकाल के देख सकते हो, 97 का निकाल के देख सकते हैं, ये अपने आप ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने यहाँ 30 का बाइनरी लिख दिया या 6 का बाइनरी लिख दिया, लेकिन जब हम इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हम प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखते हैं। अगर मेरे को 6 को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इंट a इक्वल 6 ऐसा कुछ लिखेंगे कि a नाम का वेरिएबल बनाओ जिसका डेटा टाइप है इंट और इसके अंदर 6 को स्टोर कर दो, यही लिखेंगे हम। अब इसमें क्या होगा, इंट को मिलते हैं 4 बाइट या कुछ कंपाइलर्स देते हैं 2 बाइट, तो हम ये मान के चलते हैं कि इंट को जो है वो 2 बाइट्स मिल जाएंगे। अभी के लिए हम ये मान रहे हैं इंट को मिल रहे हैं 2 बाइट्स, तो लिख लेते हैं यहां पे ऑन कंपाइलर्स दैट गिव इंट 2 बाइट्स। ये हमारे लिए समझना आसान रहेगा इसलिए हमने ले लिया है। तो 2 बाइट्स मिले तो 2 बाइट्स का मतलब कितना हो गया, 1 बाइट 8 बिट के बराबर थी, तो 2 बाइट कितने हो गए 16 बिट्स के बराबर हो गया। ठीक है, अब इंट a इक्वल 6 है, अब इसका बाइनरी हमने निकाला था 1, 1, 0, पर ये तो सिर्फ 3 बिट हुए। देखिए 1, 2 और 3, बाकी के बिट्स हमने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उन सब के अंदर था 0। तो ये है हमारे 6 का बाइनरी। अगर 6 को मिलते हैं 2 बाइट जिसमें स्टार्टिंग में 13 या 13 0 हैं, लास्ट में हो गया 1, 1 और 0, ये हो गया 6 का बाइनरी। अब इसके अंदर से जो सबसे राइट साइड की बिट है ये वाली, इसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या LSB शॉर्ट फॉर्म हो गया। ऐसे ही जो सबसे लेफ्ट साइड की है इसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या शॉर्ट फॉर्म हो गया MSB, या इसी का दूसरा नाम है साइन बिट।
दूसरा नाम क्या है? साइन बिट। क्या मतलब है साइन बिट का? साइन बिट का मतलब ये है कि ये बिट जो है ये साइन को स्टोर करती है। ये बिट या सबसे लेफ्ट साइड की बिट साइन को शो करती है। ठीक है, कैसे? अगर इस बिट में 0 है तो इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है। तो 0 at MSB, most significant bit, shows number is positive। और अगर 1 है तो नंबर नेगेटिव है। ये हो गया। पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं इस 0 को हटा के यहां 1 लिख देती हूं तो ये -6 का बाइनरी नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा, अगर हमने यहां से 0 हटा के 1 लगा दिया तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये -6 का बाइनरी है। नहीं, ये बस बता रहा है, यहां जो 1 है वो ये बता रहा है कि नंबर नेगेटिव है। अब कौन सा नंबर है ये हमें नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि यहां पे हमने क्या लिखा है, 0 या 1, वो सिर्फ ये बताता है कि साइन क्या है। ये हो गया हमारा 6 का बाइनरी। अब आते हैं हम अपने पहले ऑपरेटर के ऊपर जो हमने लिखा हुआ था बिट वाइज एंड। एंड का मतलब हमें पहले से पता है, आप खुद देखिए, हमें पता है, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में किया था। क्या मतलब होता है एंड का? एंड का होता है कि दोनों कंडीशंस या दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। हमने एक टेबल जैसा सा बनाया था जिसके अंदर हमने ए ले लिया, बी ले लिया, बिटवाइज एंड ले लेते हैं, बिटवाइज और एक्सक्लूसिव और। इस बार हम तीनों चीजें ले लेते हैं, यानी कि जो मैंने ए लिखा है वो हो गया एक तरीके से हमारा बिट 1 और दूसरी हो गई बिट 2। ठीक है, अब अगर हमारी फर्स्ट बिट में 0 है, अगर हमारी फर्स्ट बिट में 0 है, सेकेंड बिट में भी 0 है, एंड भी 0 और भी 0, एक्सक्लूसिव और भी 0 होगा। यानी कि अगर दोनों बिट 0 हैं तो 0 रहेगा सबका आंसर। अगर फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो एंड का आंसर एंड का आंसर फॉल्स और का आंसर ट्रू, एक्सक्लूसिव और का भी ट्रू। तो एंड जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, एंड का मतलब क्या होता है? अगर हम कह रहे हैं कि अटेंड क्लास ऑन सैटरडे एंड संडे, यानी कि दोनों दिन क्लास में आना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो वैसे ही यहां भी एंड का मतलब क्या है? दोनों बिट्स का ट्रू होना जरूरी है। एक के ट्रू होने से हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको बोल रहे हैं अटेंड क्लास ऑन सैटरडे और संडे, यानी कि दोनों में से एक अटेंड करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो वैसे ही यहां 1 आएगा क्योंकि एक बिट तो हमारी 1 है, तो इसलिए इन दोनों का आंसर 1 हो जाएगा। अब फर्स्ट बिट अगर हमारी फॉल्स, सेकंड ट्रू, क्या होगा? एंड तो कहेगा नहीं, मेरे को तो दोनों ट्रू चाहिए, पर ये दोनों कहेंगे हम अपना काम चला लेंगे। अब फर्स्ट बिट भी ट्रू, सेकंड भी ट्रू, एंड का आंसर ट्रू और का ट्रू, लेकिन अब की बार एक्सक्लूसिव और कहेगा नहीं भाई मैं नहीं मानता। एक्सक्लूसिव और, अब आप जैसे कई किसी शोरूम में जाते हैं कपड़े लेने के लिए, तो वहां क्या लिखा होता है? एक्सक्लूसिव रेंज, यानी कि एक ऐसी रेंज या ऐसे कपड़े जो आपको किसी दूसरी शॉप पे नहीं मिलने वाले हैं, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं एक्सक्लूसिव रेंज।
वैसे ही यहां हम कह रहे हैं ये एक्सक्लूसिव और है, ऐसा और जो कहता है दोनों में से कोई एक बिट ट्रू होनी चाहिए, तभी मैं आंसर ट्रू दूंगा। ठीक है, दोनों ट्रू हो गई तो भी मैं आंसर फॉल्स ही दूंगा। ये हो गए हमारे 3 ऑपरेटर्स जिनके बारे में हमें थोड़ा सा पता चल गया। अब कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने कहीं लिखा हुआ है a = 4 and 10, हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें 4 और बिटवाइज एंड के साथ में 10 को यूज कर रहे हैं। पहला काम, दोनों 4 और 10 को कन्वर्ट कर लीजिए बिट्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम वही करेंगे। तो हम 4 को कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ आपको वैसे तो याद ही होने चाहिए, जैसे 4 का होता है 100, ये हमें याद हो तो ज्यादा बेटर होता है। तो 2 आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास में 0, फिर 2 को डिवाइड किया, कोशिएंट 1, रिमाइंडर 0। तो 4 का बाइनरी हो जाएगा हमारे पास 1 0 0। ऐसे ही 10 का निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, कोशिएंट 0, फिर 2 को से किया तो 2, कोशिएंट 1, सॉरी, फिर 2 से किया तो ये 1 और यहां पे आ जाएगा 0। तो हमारा 10 का बाइनरी क्या हो जाएगा 1 0 1 0। अब यहां देखिए एक जगह हमारे पास में खाली रह गई है, तो इस खाली वाले के अंदर हम 0 फिल कर लेते हैं। ये तो हम कभी भी कर सकते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या करना था, एंड करना था। तो 0 और 0 का एंड क्या हो जाएगा 0, 0 और 1 का एंड 0, 1 और 0 का एंड 0, 0 और 1 का एंड 0। क्योंकि एंड ऑपरेटर हमें क्या कहता है, दोनों बिट्स ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम यहां चेक कर रहे हैं तो देखिए ये दोनों बिट 0 हैं, तो आंसर 0। ये 0 और 1 0, 1 और 0 0। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जहां हमारे दोनों बिट्स ट्रू हो रहे हो, तो इसीलिए इसका आंसर 0 आएगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे को 7 एंड 9 करना है। ठीक है, तो 7 का बाइनरी होता है 1 1 और 1। 2 से डिवाइड करेंगे, कोशिएंट 3, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कोशिएंट 1, रिमाइंडर 1। तो 7 का बाइनरी हो जाएगा 1 1 और 1। ऐसे ही 9 का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप। नाइन को डिवाइड करेंगे तो 4, कोशिएंट 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड किया, कोशिएंट 2, रिमाइंडर 0, 2 से किया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो 1 0 0 1 आ जाएगा 9 का, 1 0 0 और 1। अब इन दोनों का हम कैलकुलेट कर लेते हैं लॉजिकल बिटवाइज एंड। तो खाली जगह में हमने यहाँ पे 0 रख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1 और 1 का एंड 1, 1 और 0 का 0, 1 और 0 का 0, 0 और 1 का 0। देखिए एक ही बिट ऐसे थे जिसमें दोनों 1 थे, तो उसका आंसर 1। तो 7 और 9 का करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा हमारे पास में 1। ये हो गया हमारा बिट वाइज एंड। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
तो नेक्स्ट हमने ये लिया है जिसमें 7 और 15 के दोनों एंड कैलकुलेट कर रहे हैं हम। एक है हमारे पास में बिटवाइज एंड और दूसरा है हमारे पास में लॉजिकल एंड। ये है बिटवाइज एंड और ये वाला है हमारा लॉजिकल एंड। अब की बार हम दोनों को कैलकुलेट करने हैं। तो हमें पता है 7 का बाइनरी हमें पता है, ए के लिए जब हम निकालेंगे तो 1 1 1। 15 का आप निकाल सकते हैं 4 बार 1 आ जाएगा, तो यहां हम 0 लगा देते हैं। बिटवाइज एंड कर रहे हैं, 1 और 1 का एंड हो जाएगा 1, 1 और 1 का 1, इन दोनों 1 का 1, लेकिन 0 और 1 का 0। ठीक है, अब कन्वर्ट कैसे करें? अभी तक तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, या तो 1 आ रहा था आंसर या 0। तो सिंपल सा तरीका है, इस वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें 2 टू द पावर 0 से, इसको 2 टू द पावर 1 से, इसको 2 टू द पावर 2 से। ठीक है, इस टाइप से हम मल्टीप्लाई कर लें। तो हमने लिख दिया 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। 0 का तो हमें पता है ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 2 और नहीं ये 1 था यहाँ पे, एक सेकंड, ये 1 था यहाँ पे। 1 इंटू 2 टू द पावर 0, तो 2 टू द पावर 0 1 हो गया, तो ये 1 आ गया, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 7 हमारे पास आंसर आ गया। तो जब हमने बिटवाइज एंड को यूज किया है तो इसको सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ रहा है 7। लेकिन लॉजिकल एंड के बारे में तो हमें बिल्कुल क्लियर पता है। लॉजिकल एंड ये कहता है कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हमेशा ट्रू होती है, ये हमें अच्छे से पता है। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हमेशा ट्रू होती है। तो जब हम यहाँ पे लॉजिकल एंड करेंगे तो 7 भी ट्रू 15 भी ट्रू, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो जब हम फाइनली प्रोग्राम को रन करेंगे तो आंसर ए की वैल्यू आएगी 7, बी की वैल्यू आएगी 1। और ये 1 क्यों आया? क्योंकि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है, ध्यान रखिएगा। For logical operators, any non-zero value is always true। तो इसलिए 7 को भी ट्रू मानेगा, 15 को भी ट्रू, यानी कि 7 को भी 1 मानेगा बैकग्राउंड में, क्योंकि ट्रू और फॉल्स कुछ नहीं है कंप्यूटर के लिए या सी लैंग्वेज के लिए। तो 7 को भी 1 मानेगा, 15 को भी 1 मानेगा। 1 और 1 का एंड तो आप चेक करेंगे लॉजिकल में तो वो भी 1 होगा, तो इसीलिए आउटपुट 7 और 1 आ जाएगा। ऐसे ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लॉजिकल और के ऊपर। सपोज हमने लिखा हुआ है a इक्वल्स 9 और 12, 9 और 12। ये और कौन सा है? ये है हमारा बिट वाइज और। ठीक है, तो 9 का बाइनरी हो जाएगा 1 0 0 1, 12 का बाइनरी 1 1 0 0। अब इन दोनों का हम कर देते हैं और क्या कहता है? दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू दे दूंगा, या दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू दे दूंगा। तो यहां पे क्या होगा? 1 और 0 का और 1, 0 और 0 का 0, 0 और 1 का 1, इसका भी 1, तो आएगा 1 1 0 और 1। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 0 इंटू 2 टू द पावर 1 और 1 इंटू 2 टू द पावर 0, ये आ गया। अब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 8
प्लस 4 प्लस ये तो 0 हो ही जाएगा, इसका आंसर 1, तो वैल्यू आ जाएगी 13। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास आएगा 13, ये आ जाएगा। इसी टाइप से हम चाहें तो एक्सक्लूसिव और को भी यूज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वही देखते हैं, एक्सक्लूसिव और को। चलिए इसको भी 9 और 12 पे ले लेते हैं। तो हमने ले लिया 9 एक्सक्लूसिव और 12, ये हमने वैल्यूज ले ली। 9 का बाइनरी 1001, 12 का 1100। अब हम कर रहे हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और की स्पेशल बात क्या थी कि दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू या 1 होनी चाहिए और दूसरी 0। अगर दोनों 0 हैं तो भी आंसर 0 आएगा और दोनों 1 हैं तो भी आंसर 0 आएगा। तो वही हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 1 और 0, एक ट्रू एक फॉल्स, वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दोनों 0 हैं 0, 0 और 1 है तो 1, लेकिन 1 और 1 आते ही यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अब इसका आंसर 101 है और 101 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी 4, 0 और 1 यानी कि 5। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 5 आएगा। अब एक्सक्लूसिव और का एक और बहुत इंटरेस्टिंग यूज है, वो है स्वैप ऑफ टू नंबर्स के अंदर। अगर मान लीजिए हम स्वैप का लॉजिक देखते हैं कि हम स्वैप कैसे कर रहे हैं नंबर्स को। तो स्वैप टू नंबर्स, इसके 2 या 3 लॉजिक हम पहले ही कर चुके हैं। फर्स्ट था इसका यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एक तीसरे वेरिएबल को यूज करके किया था हमने। उसमें हमने क्या लिखा था, टी के अंदर कॉपी कर दो ए में असाइन कर दो बी और बी में असाइन कर दो टी। ये हमें आता है, हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर हम ये मान रहे हैं ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 6, तो हम क्या कर रहे हैं, टी के अंदर असाइन कर रहे हैं ए की वैल्यू, यानी कि टी के अंदर आ जाएगा 5, ए के अंदर बी यानी कि 6, बी के अंदर टी यानी कि 5। तो अब चेक करेंगे तो वैल्यूज दोनों चेंज हो गई। पहले ए में 5 था, अब ए में आ गया 6, बी में 5 था, बी में 6 था, आ गया 5। अब दूसरा जो हमने किया था वो था विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो तीसरे वेरिएबल को बिना यूज किए हमने इसके भी 3 लॉजिक किए थे, 2 लॉजिक किए थे हमने पहले। एक हमने किया था ए में a प्लस बी कर दे, बी में a माइनस बी और फिर a के अंदर a माइनस बी कर दे। अब इसी का दूसरा लॉजिक जहां हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, ये था, और अब हम तीसरा लॉजिक इसका करने लगे हैं और वो है एक्सक्लूसिव और को यूज करके। A इक्वल्स A एक्सक्लूसिव और B, और यही सेम स्टेप हम तीनों में लिख देते हैं। अब चलिए यही मान लेते हैं कि हमारे नंबर्स यही हैं 5 और 6। तो हमने फर्स्ट टाइम में A के अंदर रखा हुआ है 5, तो 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा हमारे पास में 101। ऐसे ही B में है 6, बाइनरी 110।
अब पहला स्टेप है ए और बी का एक्सक्लूसिव और स्टोर कर दो। देखिए मैं फिर से लिख रही हूं, यही था फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम। तो हमने कर दिया 1 0 1 1 1 0, इसका एक्सक्लूसिव और क्या कहता है, दोनों में से सिर्फ एक ही बिट 1 होनी चाहिए, दूसरी 0 होनी चाहिए, तभी आंसर 1 दूंगा। तो 1 और 0 का 1, 0 और 1 का 1, 1 और 1 का 0, किस में रख देंगे हम, ए के अंदर। तो अब ए के अंदर आ गया 0 1 1। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, ये वाला सेकेंड स्टेप क्या है, वापस से ए यानी कि 0 1 1, बी यानी कि 1 1 0, इनका फिर से निकालेंगे एक्सक्लूसिव और 1 और 0 का 1, 1 और 1 का 0, 0 और 1 का 1, किस में रख दें, बी के अंदर। अब तीसरा स्टेप, इसमें क्या करेंगे, ए में है 0 1 1, बी में है 1 0 1, फिर से निकालें एक्सक्लूसिव और 1 और 1 का 0, 1 और 0 का 1, 0 और 1 का 1, ये आ गया हमारे पास ए के अंदर वैल्यू। अब देखिए चेक कीजिए, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे 1 1 0 को, तो ये क्या बन जाएगा 6 और 1 0 1 हो गया 5। तो देखो अगर 3 स्टेप्स हमने लिखे और उसको हम फॉलो करेंगे तो दोनों नंबर्स स्वैप हो जाएंगे। तो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ जाता है कि इंट a इक्वल्स 10, b इक्वल्स 12। अब a इक्वल्स a एक्सक्लूसिव फॉर b, b इक्वल्स a एक्सक्लूसिव फॉर b, a इक्वल्स a एक्सक्लूसिव फॉर b। आप प्रिंट कर रहे हैं a और b को। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट के लिए जो हो सकता है आपको 2-3 ऑप्शंस दिए हुए हों और उनमें से हो सपोज 10 ऑप्शंस हैं, 10 12 10 11 1 0 और 12 और 10। तो ये उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए। अब हमारा वाला कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमारे को पता है एक्सक्लूसिव और जो है वो क्या काम करता है, 3 बार यूज किया है तो दोनों नंबर्स को स्वैप कर देगा। ये लॉजिक अभी अभी हमने ट्रेस किया है। तो हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा ये डी वाला, जिसमें अगर ए में 10 बी में 12 था तो ये तीनों स्टेप स्वैप कर देंगे, ए में 12 और बी के अंदर 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लूसिव और। नेक्स्ट इसके बाद में ऑपरेटर ले रहे हैं वो है लेफ्ट शिफ्ट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अब कैसे काम करेगा, यूनरी ऑपरेटर है, प्रोग्राम बनाएंगे तो सिंपल सा ले सकते हैं, a इक्वल्स 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 और प्रिंट कर दें हम a को। बस ये हो गया, प्रोग्राम तो बन गया। वर्क कैसे करेगा वो देखते हैं। लेफ्ट शिफ्ट यानी कि हर एक बिट को एक एक लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे अगर हमारा ये नंबर है 5, हमने इसका बाइनरी लिख दिया, ये था बाइनरी पूरा 5 का। अगर 5 को हम 2 बाइट्स दे रहे हैं यानी कि 16 बिट्स, 16 बिट्स में क्या हो गया, 13 तो हो गए 0, लास्ट में आ गया 3 बिट के अंदर 1 0 1 5 का बाइनरी। अब इसके बाद में हमारे को हर बिट को एक एक लेफ्ट में शिफ्ट करना है।
बिट्स की अगर हम नंबरिंग करें यहाँ पे एक बार के लिए तो ये थी हमारी बिट नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हम हर एक बिट की नंबरिंग कर रहे हैं, यानी कि ये पोजीशन बता रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो गई इनकी पोजीशन। अब हम बोल रहे हैं लेफ्ट में शिफ्ट करो। एक बार के लिए इमेजिन कीजिए कि आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, कोई 4 स्टूडेंट्स एक रूम में बैठे हुए हैं। सडनली उस रूम में उनके पास में उनके फैकल्टी आते हैं, टीचर आते हैं और वो बोलते हैं एक एक लेफ्ट में शिफ्ट हो जाइए। तो क्या होगा, जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो उठ के सेकंड की जगह पे जाएंगे, सेकंड वाले थर्ड की जगह, थर्ड वाला फोर्थ की जगह, और फोर्थ वाले को खड़ा होना पड़ जाएगा अगर और चेयर नहीं है, यानी कि हटना पड़ जाएगा एक तरीके से। वैसे ही यहां पे भी होगा। हमने कहा हर बिट को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला 1 जो है वो अपनी पोजीशन छोड़ेगा और 2 की जगह आ जाएगा, यानी कि अब की बार ये वाला 1 यहां शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला 1 कहां जाएगा, यहां पे। ठीक है, ऐसे ही अगला नंबर जो है वो और आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला सेकेंड पोजीशन पे, देन 1, फिर 0, ये हो गया। अब ये वाला जो 0 था इसको तो बाहर निकलना पड़ जाएगा, ये वाला 0 जो है वो बाहर निकल जाएगा यहां से। प्रॉब्लम क्या है, देखिए अब इस नंबर के अंदर सिर्फ 15 बिट्स बचे हैं। 16 होने चाहिए लेकिन कितने हैं, सिर्फ 15 बिट्स बचे हैं। तो अब हम यहाँ पे एक नया बिट ऐड करेंगे और वो होगा 0। ये हमने एक नई बिट ऐड की, न्यू बिट। ठीक है, ये हमने एक नई बिट यहां पे ऐड कर दी, क्योंकि हमारे नंबर में हमेशा 16 बिट्स होने ही चाहिए, तो इसीलिए हमने यहां एक 0 ऐड कर दिया। अब जैसे ही वो 0 आया तो आप नंबर कैलकुलेट करो क्या बनता है, क्योंकि अब नंबर चेंज हो चुका है। अब हमारा नंबर क्या हो गया, 1, तो ये तो कैंसिल हो गए, क्या बच गया, 8 + 2 यानी कि 10 बन गया हमारा नंबर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज हमने लिखा है 7 को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 से, 7 को लेफ्ट शिफ्ट 1 से। तो पहले हम 7 का बाइनरी लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 7 का बाइनरी। अब हर एक बिट को एक एक लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। जब हर बिट लेफ्ट में शिफ्ट होगी तो क्या होगा, ये वाला 0 निकल जाएगा और यहां आ जाएगा 1, 1 और 1। अब क्या रह गया, ये वाला 1 यहां शिफ्ट हुआ था, ये 1 यहां, ये 1 यहां, ऐसे करके हर एक बिट शिफ्ट हुई थी। तो इस 0 को बाहर निकलना पड़ेगा। ये देखिए हर एक बिट एक एक आगे शिफ्ट हुई है। ये वाली बिट को बाहर निकलना पड़ेगा। अब नई बिट जो ऐड होगी वो कौन सी होगी, न्यू बिट जो ऐड हुई वो है हमारी 0। नंबर चेक करेंगे हम, तो नंबर अब हमारा हो जाएगा 14। देखिए चेक कीजिए, 1 × 2 to the power 3
प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 1 इंटू 2 टू द पावर 1 और 0 इंटू 2 टू द पावर 0। तो ये तो 0 हो गया, ये आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2, तो आंसर 14। तो जो हमने ये निकाला था इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 14, कि 7 को लेफ्ट शिफ्ट किया हमने 1 से, तो आंसर आ गया 14। अब अगर आप ध्यान से देखोगे 5 को किया था तो आंसर क्या आया था 10, 5 का डबल 10। ऐसे ही 7 को किया तो 7 का डबल 14। इसका मतलब जब भी हम किसी नंबर को 1 से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो नंबर डबल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर चेक करोगे यहां भी जो नई बिट ऐड की वो क्या है 0। ऐसे ही यहां भी जो हमने नई वाली बिट ऐड की है वो क्या है 0। ठीक है, अगर ये बिट भी हमारी 0 है और जो हमने वहां पे ऐड की थी बिट वो भी 0 है, अगर दोनों बिट्स हमारी 0 है तो इसका मतलब हर बार जो नई बिट ऐड हुई वो 0 है। इसी को सोचकर लेफ्ट शिफ्ट को एक दूसरा नाम भी दिया गया जो है 0 बिट फिल, कि हर बार जो नई बिट ऐड होगी वो 0 ही होगी, राइट साइड पे ऐड होगी और हमेशा 0 ही होगी। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन ले सकते हैं हम, जिसको अब की बार हम डायरेक्टली कर लेते हैं। सपोज क्वेश्चन है इंट a इक्वल्स 40 लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 और हम प्रिंट कर रहे हैं a को। ठीक है, अब ऑप्शंस लेते हैं। सपोज इसके ऑप्शंस हैं आपके पास में, फर्स्ट पे है इसका ऑप्शन 30, सेकंड है 20, थर्ड है 1 और फोर्थ है 80। ये ऑप्शन है। हमें पता है सिंपली लेफ्ट शिफ्ट जो है नंबर को डबल कर देता है, एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो नंबर डबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल रूल है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारे पास में 80। चाहे तो हम ये नोट करके भी रख सकते हैं और वो क्या हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 डबल्स द नंबर। लेफ्ट शिफ्ट अगर 1 से करेंगे तो नंबर डबल हो जाएगा। अगर हमने लेफ्ट शिफ्ट 2 से किया, मान लीजिए हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 से, तो नंबर इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो जो हमारा नंबर है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अगर हम 40 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे होते 4 से तो नंबर 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 160 160 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको कि 15 को लेफ्ट शिफ्ट करिए 2 से, तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं 15 को 4 गुना मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 से करेंगे तो डबल 30 हो जाएगा और 2 से किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 गुना, यानी कि 60 आ जाएगा इसका आंसर। ये सिंपल तरीका है याद रखने का। तो लेफ्ट शिफ्ट के बारे में तरीका भी हमें पता चल गया, लेकिन हमें एग्जाम के अंदर इतना लंबा तरीका यूज नहीं करना है, हमें शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म क्या है, अगर लेफ्ट शिफ्ट 1 से है नंबर को डबल कर दीजिए, 2 से है नंबर को 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना बढ़ा दीजिए, और लेफ्ट शिफ्ट में जब भी हमें कोई नई बिट ऐड करनी होगी तो हमेशा वो 0 ही होगा।
इसीलिए हम लेफ्ट शिफ्ट को 0 बिट फिल भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट शिफ्ट। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है राइट शिफ्ट, ये वाला ऑपरेटर। सपोज हमारा क्वेश्चन है a इक्वल्स 10 राइट शिफ्ट बाय 1। अब 10 का बाइनरी क्या हो जाएगा हमारे पास में? 10 का बाइनरी हो जाएगा 1 0 1 0। ये तो 4 बिट्स हो गए, बाकी 0 रहेंगे। ये हमारा है 10 का बाइनरी। क्या करें? हर एक बिट को एक एक राइट में शिफ्ट कर दीजिए, राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए हर बिट को। अब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? ये वाली बिट जो है वो आएगी यहां पे, ये वाली बिट आएगी यहां, ये वाली बिट यहां। हर बिट देखिए एक एक शिफ्ट होती जा रही है राइट में। ये 1, यहां 0 और ये वाला 1। अब क्या होगा? इस एक बिट को हटना पड़ेगा यहां से, तो ये वाली बिट तो बाहर निकल जाएगी हमारी। ठीक है, ये हमने बाहर निकाल दी। कितनी रह गई हमारे पास में? हमारे पास में सिर्फ 15 बिट्स रह गई। हमें तो नंबर में 16 चाहिए, तो क्या करें? जो पिछली MSB थी वैसी ही सेम बिट यहां ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां 1 होता और मैं 0 ऐड करती तो ये क्या है? MSB यानी कि साइन बिट। ठीक है, यहां से अगर 0 हटा के 1 ऐड कर दिया या 1 हटा के 0, तो हमारे तो नंबर का साइन ही बदल जाएगा और वो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए चाहे हमारी बिट 0 निकले तो 0 ऐड कीजिए, अगर 1 निकलेगी तो 1 ऐड करेंगे। इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रीवियस बिट फिल। ठीक है, नई बिट जो ऐड होगी, न्यू बिट एडेड मस्ट बी सेम एज द प्रीवियस। प्रीवियस मीन्स पहले की, प्रीवियस बिट ऑफ साइन। प्रीवियस बिट ऑफ साइन कर दें या प्रीवियस बिट एट दैट प्लेस। ठीक है, जो पहले बिट थी, प्रीवियस का मतलब है पहले, तो जो पहले यहां पे बिट थी उसी टाइप की नई बिट ऐड होगी, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 101 है तो 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 0 इंटू 2 टू द पावर 1 और 1 इंटू 2 टू द पावर 0। तो इसका आंसर 4 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 5 आ जाएगा। तो जब हमने 10 को राइट शिफ्ट किया है 1 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। और राइट शिफ्ट का ही दूसरा नाम क्या हो गया वो भी पता चल गया हमें, प्रीवियस बिट फिल। जो पहले की बिट थी उसी टाइप की नई बिट हम यहां पे ऐड करेंगे। अगर पिछली बिट हमारी 0 थी तो 0 ऐड करेंगे और अगर पहले 1 था
1 ऐड करेंगे। अब आप समझ भी गए होंगे 10 को हमने राइट शिफ्ट किया है 1 से, तो आंसर 5 आ गया। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलती हूं कि आपको 18 को राइट शिफ्ट करना है 1 से, 18 राइट शिफ्ट बाय 1, तो पहले 18 का बाइनरी निकाल ले और उसको शिफ्ट कर दें। ये आ जाएगा हमारे पास में। अब इसके बाद में इसमें से राइट शिफ्ट करेंगे, तो राइट शिफ्ट का मतलब हर एक बिट को आगे ले जाते हैं। ये वाली बिट यहां आ जाएगी, ये वाली बिट यहां, ऐसे करके हर एक बिट शिफ्ट होती जाएगी। ये वाली बिट बाहर निकल जाएगी हमारी। अब नई बिट जो हम ऐड करेंगे वो कहां आएगी, यहां पे, और इसी टाइप की आनी चाहिए। तो सेम टाइप बिट एडेड, तो नई बिट जो है वो सेम टाइप की आ गई यहां पे 0। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 9 आ जाएगा। ये आ गया, तो हमें इसका आंसर पता चल गया 9। अब अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन है आपके पास में इसी टाइप का, कि अगर आपको ए के अंदर स्टोर करना है 20 राइट शिफ्ट बाय 2, 20 को राइट शिफ्ट 2 से, 1 से करते तो क्या होता, 20 को 1 से शिफ्ट किया यानी कि आधा कर दीजिए 10, अब 2 से किया है तो 10 का भी एक बार आधा, या हम कह सकते हैं 20 का 1/4, ठीक है, 1/4 कर दें 20 का, वो क्या आ जाएगा 5। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 5। तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है राइट शिफ्ट के लिए, राइट शिफ्ट बाय 1 reduces number to half, ठीक है, ऐसे ही राइट शिफ्ट बाय 2 reduces number to 1/4, यानी कि 1/4 कर देगा। और राइट शिफ्ट का दूसरा नाम क्या हो गया, प्रीवियस बिट फिल, क्योंकि हम हर बार राइट शिफ्ट जब भी कर रहे हैं तो जो पिछली साइन बिट थी या पिछली बिट उस जगह थी वही सेम बिट हम यहां पे लाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है a = -5 को लेफ्ट शिफ्ट बाय 2,
-5 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 से। रूल क्या था, जब भी हम किसी नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो नंबर डबल हो जाता है। तो -5 का डबल 10 और फिर 10 का भी डबल कर लें, यानी कि 20 -20। या हम कह सकते हैं -5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 4 गुना कर दें, तो -5 का 4 गुना क्या हो जाएगा, -20। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा फर्स्ट वाले का -20। दूसरा, 7 को राइट शिफ्ट किया है 1 से, 7 को राइट शिफ्ट 1 से। राइट शिफ्ट हम जानते हैं नंबर को आधा कर देता है, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 2 कर दें हम। अब 7 और 2 दोनों इंटीजर हैं, तो इसीलिए 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मानेंगे, 3। इसीलिए इसका आंसर 7 राइट शिफ्ट बाय 1 का आंसर 3 आ जाएगा। तो जब प्रिंट करेंगे तो -20 और 3 ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर इस क्वेश्चन का। अब लास्ट ऑपरेटर जो हमारे पास बचा है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम समझने के लिए कह सकते हैं बिट वाइज नॉट। ठीक है, और ये एक यूनरी ऑपरेटर है। ये एक यूनरी ऑपरेटर है। साइन क्या है, ये है इसका साइन। यूनरी ऑपरेटर है यानी कि एक ऑपरेंड पे काम करेगा। कौन सा होगा, ऑपरेंड ए है अगर और इसमें 1 है तो 0 कर देगा ये, और 0 है तो उसको 1 कर देगा। ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट का बेसिक। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। अब सपोज हमने लिया है 5 का कॉम्प्लीमेंट और हम प्रिंट कर रहे हैं ए को। सिंपल है, जितनी 5 की बिट्स हैं उनके अंदर जिनमें 1 है 0 कर दीजिए, 0 है तो 1 कर दीजिए। तो यहां पे 5 का बाइनरी लिख लेते हैं, ये आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करें, जितने में 0 है 1 कर दें और 1 है तो 0, तो 1 आ जाएगा इन सब में। ये निकल गया हमारा बाइनरी, लेकिन इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है कि ये पता चले क्या है, क्योंकि अगर हम अपना तरीका लगाएंगे कि 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 टू द पावर 1 से करो, बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल रूल है, इस वाली एक बिट को देखो, इसको 1 at MSB shows number is negative। ये जो 1 है MSB पे, ये बता रही है कि नंबर नेगेटिव है। और सिंपल सा रूल क्या है, किसी भी नेगेटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर है इसका निकाल लीजिए 2's कॉम्प्लीमेंट, तो साइन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, नंबर -n है, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए n आ जाएगा। नंबर -6 है, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए 6 आ जाएगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा रूल है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। वही नंबर वापस लिख रही हूं, कौन सा वाला, जो नेगेटिव नंबर आया था।
ये आ गया। अब इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट और उसके अंदर 1 ऐड करेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? टू कैलकुलेट 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट +1 कर देते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1's कॉम्प्लीमेंट और 1। तो वही हमारे पास में था, ये कॉम्प्लीमेंट, ये नंबर है, इसी का हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वापस से हमारे पास में 5 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देते हैं। देखिए नंबर हमारा ये था, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वापस से यही आ जाएगा, 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 6 बन जाएगा हमारा नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया -6। ठीक है, तो फिर से देखते हैं एक बार। तो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 5 आ जाएगा, इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ये सारे तो सेम ही रहेंगे। हमें पता है 1 और 1 का एडिशन होता है 0 और 1 ऊपर कैरी ओवर। ऐसे ही 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, 1 और 0 को किया तो 1। तो ये हो गया हमारा 6 का बाइनरी। ये तो है तरीका निकालने का। क्या तरीका है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी नंबर आपको दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि उसकी जितनी बिट्स में 0 है उनमें 1 कर दीजिए, जिनमें 1 है उनमें 0 कर दीजिए, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। लेकिन इसको पढ़ना मुश्किल है क्योंकि ये वाली बिट जो है वो नेगेटिव है, तो हमें पता चल रहा है नंबर नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल तरीका है, कॉम्प्लीमेंट +1 किया था हमने। और उससे भी सिंपल तरीका बस ये है कि अगर आपका नंबर पॉजिटिव है, आंसर 1 सेकंड में निकालना है, तो वो तरीका क्या है, साइन चेंज 1 ऐड, साइन चेंज 1 ऐड। नंबर पॉजिटिव है, साइन चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 1 ऐड कर देंगे 5 में 6 आ जाएगा। ये है इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट ले रहे हैं सपोज, अब इसको भी हम 1 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। तरीका हमें आ गया है लेकिन सिंपल मेथड है, 10 का कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा था मैंने, अगर नंबर पॉजिटिव है, पहले चेक करो नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव है। नंबर पॉजिटिव है, प्लस वाला नंबर है, तो पहली चीज तो कर दीजिए साइन को चेंज। दूसरा, नंबर में 1 ऐड कर दो, 10 है तो उसमें 1 ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 11। ये आ गया हमारे पास में -10, ये आ गया 10 का कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं अगर नेगेटिव नंबर है, p इक्वल्स -7 का कॉम्प्लीमेंट। यहां पे क्या करेंगे, नंबर चेंज कर दें, सॉरी साइन चेंज कर दें, तो -7 है, साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और -7 है, -1 कर दीजिए इसमें से। अब -7 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा +6। ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पॉजिटिव नंबर है, 1 ऐड करो, साइन चेंज कर दो। नंबर है 10, 1 ऐड करो 11, साइन चेंज करो -11। अगर नंबर हमारे पास में नेगेटिव है, नंबर दिया हुआ है आपको -12, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। -12 था, 1 सब्ट्रैक्ट किया 11, साइन चेंज करेंगे, -11 का साइन चेंज करेंगे तो +11, तो इसीलिए क्या आ जाएगा
11। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दोनों आ गए तरीके हमें, हम एक्चुअली कैसे फॉलो करते हैं और एग्जाम में इतना टाइम ना वेस्ट करना पड़े, इसलिए हमें ये भी पता चल गया कि हमें 1 सेकेंड में आंसर कैसे निकालना है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।